हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग साई कीर्ति व्लॉग। आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने घरों में इस विंटर का आनंद उठाते होंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा फंसता है अभी, क्योंकि पूरी तरह भी क्योर नहीं हुआ है मेरा। अभी मेडिसिन चल रहा है मेरा। दीदी के यहाँ से आए हैं, दीदी के यहाँ ही हम बीमार पड़ गए थे। उनकी दवाई मतलब दीदी जीजा जी आयुर्वेदिक दवाई दे दे के मेरे को थोड़ा रिकवर किए थे, लेकिन मतलब सूरत आने तक हमको रिकवर कर दिए थे। तो यहाँ आए, यहाँ डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने न्यूमलाइज़र चालू कर दिया है, मेडिसिन चालू कर दिया है। ब्रोंकाइटिस का शिकायत हो जाता है मेरे को। निमोनिया के बाद से हमेशा ब्रोंकाइटिस ही पकड़ जा रहा है जब भी वेदर चेंज हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ब्लॉग नहीं बना, बोला ही नहीं जा रहा था। कहाँ सांस के हालत खराब। अभी भी देखिए, आवाज़ आपको पता चलता होगा कैसा फंस रहा है। सोचे कि अभी पहले से बेटर फील तो कर रहे हैं, तो आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, लाइट फॉग दिख रहा है हमको, एकदम सूरज का रोशनी हल्का है। देखिए बैक कैमरा दिख रहा है, हल्का हल्का फॉग, एकदम हल्का। सूरज का रोशनी भी बहुत कम है। तो अभी तो फ़िलहाल हम चाय बनाने रख दे, गर्म पानी पी रहे हैं। देखिए, खांसी तो मेरा कंटिन्यू है ही, लेकिन क्या करके इतने दिन ब्लॉग से दूर रहे हैं, तो सोचा चलो आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चाय बनाने रख दिए हैं। हम आए हैं, उस दिन मेरा बेटा मेरे को डॉक्टर के पास लेके गया। बोला तो मम्मा एडमिट कर दूंगा। बोले नहीं रे, ज़बरदस्ती एडमिट क्यों कर दोगे, डॉक्टर बोलेगा तब ना। फ्राइडे तक का दवाई दिया है डॉक्टर, फिर सैटरडे को बुलाया है। सैटरडे नहीं जाएंगे, सैटरडे हमारे यहाँ हमारी बिल्डिंग में सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, इस वजह से सैटरडे नहीं जाके हम मंडे जाएंगे डॉक्टर के पास। तब तक मेरा थोड़ा दवाई जो है एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस आयुर्वेदिक दवाई भी चल रहा है, मैंने जो जीजा जी ने दिया था वो भी चल रहा है। तो दोनों दवाई को आधे आधे घंटे के अंतराल में ले रहे हैं। अभी देखते हैं। और क्या था, चलिए अभी चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आज क्या बनाना है। आज गुरुवार है, तो गुरुवार के हिसाब से मेरा बहुत कुछ हल्का फुल्का ही काम रहेगा। झाड़ू पोछा वाली तो करके गई काम। ये कल के 2-3 दिन के धोए हुए कपड़े थे, सब हटाए। ये मेरे ना जो अनयूज़ कपड़े यहाँ रख दिए हैं सूटकेस से निकाल के, तो अलमारी में रखेंगे सजा के। वापस से सूटकेस भी रखना है, ऊपर माड़ी पे रखा हैगा। ये मेरे गर्म कपड़ा धोए थे वो है, और ये मेरा डेली यूज़ का कपड़ा है, वो कल फोल्ड करके यहीं रख दिए थे। क्योंकि ना हम काम करते करते थक जा रहे हैं, थकान सा हो जा रहा है, तो हम वही सो जा रहे हैं। एंटीबायोटिक का असर की वजह से इतना मेरे को नींद रह रहा है ना, कमजोरी मतलब वीकनेस लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा देर में काम कर रहे हैं, फिर वहीं रुक जा रहे हैं। ऐसा हम अभी मेरे हस्बैंड को बोले कि मेरे को काम वाली आएगी ना, तो आप दरवाज़ा खोल देना, हमको मत उठाना। तो अभी जा रहे चाय पियेंगे, तो थोड़ा एनर्जी लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी रोटी बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल तो देखते हैं क्या बनाना है सब्जी। बने रहिए मेरे साथ। चलिए चाय पीते हैं, चाय पीते पीते बात करते हैं। चाय खोल गया है, थोड़ा देर अदरक डाल देते हैं। अदरक का ये अर्क उतर जाएगा, फिर छान के पियेंगे चाय, फ्रिज से जब तक सब्जी निकाले। देखिए कल 3 किलो मटर हमने छील लिया था बैठे बैठे। ये देसी टमाटर बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं रखा है। ये मिर्ची साफ़ करके इसका पेस्ट बनाना है, इसीलिए बाहर रखा है। चलिए सब्जी, फ्रिज भी साफ़ करना मेरा। पत्ता गोभी बना लेते हैं। कैबेज मटर की सब्जी बना देंगे। चलिए चाय पीते पीते करते हैं काम। चलिए गर्म पानी पीते पीते अब चाय पीते हैं। आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पीजिए। बहुत दिन बाद आप लोग को चाय पिला रहे अपने साथ। फिर हम थोड़ा सा चीनी डाल दिया अपने कप में।
चलिए चाय का एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर ये सब्जी काटेंगे। फिलहाल पहले गर्म पानी। बने रहिए मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, कैबेज काट लिए हैं, बस इसको पानी में थोड़ा डाल के छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। जो भी इसमें डस्ट वस्ट वगैरह रहेगा वो सब निकल जाएगा और बाद में इसको छान देंगे, इसमें स्ट्रेनर में निकाल देंगे इसका पानी। और फिर इसमें मटर, एक बॉइल्ड आलू है वो डाल के बनाएंगे। तो चलिए इसको डिप कर दिया पानी में, थोड़ा जितना भी डस्ट वस्ट रहेगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। चलिए हम ना कल लाइट नहीं थी पूरे दिन हमारे यहाँ, जो गई थी 10 बजे से। तो 10 बजे से पहले एक ट्रिप हमने कपड़ा धो लिया था, फिर चादर वगैरह और भी कपड़े थे, तो वो धोने के पहले ही लाइट चली गई, क्योंकि मेंटेनेंस का लाइट जाता है हर महीने में एक बार। तो वैसे कल लाइट गई, तो अब जाके मतलब कितने 6:30 बजे करीब आई। लेकिन उसके बाद फिर हमारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था नीचे, तो वो बार बार लाइट आ रही है जा रही, 1 फेज़ में लाइट हो रहा था, कुछ वायर जल जाता जब हाई वोल्ट से आता है। तो फिर 8:30 बजे वो बराबर हुआ, फिक्स हुआ, मतलब ठीक हुआ। ये लोग जीबी वाले आके बना के गए। तो कल रात को कपड़ा धोया, तो रात को कपड़ा धोया तो रात को तो सुखाया नहीं हमने, तो अभी उसको ड्राई स्पिन कर दिया अच्छे से। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, देखिए बाहर एकदम सूरज का रोशनी धीमा है। तो ये नीचे निकाल के रखा है, अब इसको फटाफट हम बाहर सुखा देते हैं। यहाँ पे हवा लग जाएगा। गुरुवार को तो हम कपड़ा धोते नहीं हैं, तो ये कल जो रात को जो धोया है वो कपड़ा सुखा देते हैं। तो उसके बाद ये सूख जाएगा तो उसको फोल्ड करके रखें, क्योंकि दिन छोटा रह रहा है, ठंडी की वजह से दिन छोटा रहा। मेरे को ठंडी लग रही है, लेकिन क्या करें, शॉल ओढ़ के बैठे थे अंदर, लेकिन अभी जा रहे हैं, काम करना है ना, तो शॉल स्वेटर पहना है, अभी निकाल दिया है। ठंडी लग रही, कपकपी लग रही मेरे को, क्योंकि बाहर ठंडी है। हमारे यहाँ भी इस बार ठंडी पड़ रही है गुजरात में। तो चलिए सब अपना केयर कीजिएगा, है अपना ध्यान रखिएगा। बीमार क्योंकि सब पड़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिए तो बीमारी आएगा ही नहीं नज़दीक। तो चलिए ये कपड़ा हम सुखा लें, उसके बाद जाए फटाफट किचन में काम करें। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और क्या करने वाले वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ, बोला नहीं जा रहा है फिर भी हम बोलेंगे, इतने दिन से नहीं बोले। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। सब्जी चौंक दिया है और एक कुकर में आलू भी गर्म कर दिए हैं, क्योंकि ये नया वाला आलू है ना, जल्दी पकता नहीं है। तो इसको बॉईल कर देते हैं अच्छे से, 2-3 सीटी, तो थोड़ा नरम हो जाता है। उसके बाद उसका सब्ज़ी बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है, वरना ऐसे ही डायरेक्ट काट के बनाएंगे ना तो नहीं बनता है। तो कुकर में आलू बॉईल कर दिए हैं। यहाँ मेरा सब्ज़ी देखिए, मटर, पत्ता गोभी, टमाटर डाल के बना दिए हैं। आलू नहीं डाले, इतना सारा है ना सॉरी, इतना सारा है ना, तो ये पानी छोड़ देगा, यही रस्सा वाला हो जाएगा, तो उनको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा सेट करने रख दिए हैं। बाहर देखिए मौसम। जब तक मेरा ये होता है, हम होम्योपैथिक मेडिसिन खा लें। मेरा देखिए इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि स्कैल्प दिखने लग गया है, इतना हेयर फॉल हो रहा है। तो हम दीदी के यहाँ से ना होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आए हैं, डॉक्टर को दिखा के उन्होंने दिया है खाने को 3 टाइम। और आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सब आधा घंटे के अंतराल में खाना पड़ रहा है हमको, इतना दवाई खाना पड़ रहा है, क्या करें। तो देखिए तो पूरे इसमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई है, 3 टाइम खाने वाला है। दो दवाई है पानी में मिक्स करके पीने वाला, 2 टैबलेट है, ऐसा है। तो ये अभी खा लेते हैं, सब 10:30 होने वाला है। मेरे हस्बैंड जब तक पूजा करके निकलते हैं, ये खा के फिर हम भी फटाफट नहा लेते हैं, फिर गर्मा गर्म रोटी बना के उनको देंगे। क्योंकि अभी हमको ना एक काम, हम पहले सोचे कि काम निपटा लें फिर नहाएंगे,
देखते हैं अभी क्या है कैसा है। स्टोर रूम का हमको थोड़ा सफाई करना है, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया इन लोगों ने, तो वो देखते हैं। नहाने की मैं सोच रही, करने के बाद नहाएंगे, करके ही नहाते हैं, क्या टेंशन है। पूजा पाठ तो अभी करना नहीं है, कल से पूजा पाठ शुरू करेंगे। तबीयत थोड़ा आज वीकनेस इतना लग रहा है ना कि थक जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं क्या करें। नहाने से पहले काम कर लेते, फिर अगर नहा के सोचे करेंगे ना तो फिर आलस आ जाएगा। चलिए मिलते हैं। तो पहले हम अपना मेडिसिन होम्योपैथिक लेते हैं, तब तक मेरा सब्जी भी बन जाएगा, हस्बैंड जी पूजा करके भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर उनको खिला पिला के ऑफिस भेज देंगे, फिर हम अपने काम में लगेंगे, क्योंकि दिन छोटा है, जल्दी टाइम पार हो जाता है, तो समय का पता ही नहीं चलता है। तो चलिए जैसे जैसे करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। फिलहाल पहले अपना काम कर लेते हैं। बोला नहीं देखिए अटक रहा ना और एक दो दिन में ठीक हो जाएगा थोड़ा। देखिए मेरा ये न्यूमिलाइज़र चालू है, उसका मेडिसिन, ये मेडिसिन न्यूमिलाइज़र 2 टाइम बोला डॉक्टर, बट हम एक ही टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ना मेरे को इससे और ढीले पड़ जा रहे हैं, और ढीले पड़ जा रहे हैं। डॉक्टर डांटेगा लेकिन कोई बात नहीं, एक ही टाइम लेंगे। बताएंगे ना कि हम एक टाइम लें तो डांटेगा, लेकिन चलेगा, कितना करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा स्टोर रूम हो गया था। स्टोर रूम ज़्यादा गंदा नहीं था, नीचे बस फैला हुआ था, तो समेट के फिर हम नहा के आ गए। और ठंडी लग रही है नहाने के बाद। अभी जा रहे हैं, भूख लग रहा है ज़बरदस्त, 12 बज गया है। खाना खाते हैं, क्या खाने बैठे आपको दिखाते हैं। फिर हमको थोड़ा बहुत काम है, हमको नींद आ रहा है, इतना वीकनेस और दवाई का असर की वजह से इतना नींद चढ़ा हुआ है ना। जल्दी काम निपटाते हैं, बर्तन वाली को बुलाते हैं, फिर हम सो ही जाएंगे। फिर शाम को डी मार्ट भी जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेने, तो वो भी लिस्ट बनाना है। चलिए मिलते हैं, आपसे खाने बैठते हैं। 4 रोटी ले लिए हैं, थोड़ा सा कैबेज मटर की सब्जी, मेरा करेला फ्राई। मेरा मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ गया, तो उसके लिए मिक्सचर ले लिए चटपटा वाला, ये टाटा से आया हुआ फकीरा चनाचूर। तो चलिए हम खा लेते हैं, भूख लगी है ज़बरदस्त। मिलते हैं खाने के बाद, क्योंकि खाने के बाद हमको ये धनिया साफ़ करना है, और ये सहजन है, आज रात को इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो उसको छील छाल के रखना है। ये मिर्ची साफ़ करके धो के इसका पेस्ट बनाना है, ये सब है। और वैसे ही मेरे को दवाई का नशा से नींद चढ़ा हुआ है। ये सब निपटा के काम वाली को भी बुला लेते फ़ोन करके, वो आके करके जाएगी। ये सब निपटा लेंगे लगे हाथों, फिर हम थोड़ा देर 1-2 घंटा दवाई का असर के वैसे सोना है तो सो जाएंगे। क्या करें, एंटीबायोटिक है, फिर वो जो कफ सिरप दी है उसमें बहुत नींद आता है। तो चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। खाना खा के किचन पूरा साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ बर्तन निकाल दिए हैं। और मेरा जो ये स्टोर रूम था, नीचे ही फैला था थोड़ा बहुत, उसको अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। बाकी तो सब सेट ही है। चलिए अभी जब तक मेरी बर्तन वाली आती है, धनिया साफ़ कर लेते हैं, मिर्ची साफ़ कर लेते हैं, और इस सहजन काट लेते हैं, और साथ ही साथ दवाई भी खा लेते हैं। पहले आयुर्वेदिक तो हम खाना खाने के पहले ही खा लिए थे, मतलब पीना था सिरप, और एक चाटने वाला था शहद में वो। और अभी हम फ़िलहाल एलोपैथिक खा लेते हैं, उसका भी सिरप पीना है बाद में फिर हम होम्योपैथिक खाएंगे आधा पौना घंटा के बाद। ऐसा है, तो ये सब प्रोसेस है। तो चलिए जब तक काम वाली आती है अपना वो सब निपटा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। फिर हमको लिस्ट बनाना है क्या क्या सामान लेना है। आधा एक घंटा सो जाएंगे ना तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इतना वीकनेस लग रहा है ना कि हम थक जा रहे हैं। कुछ भी ऐसे फ़ोन पकड़ के बात कर रहे हैं तो मेरे हाथ में दर्द होने लग रहे हैं, ऐसा हो गया। तो चलिए हम निपटाते हैं, मिलते हैं आपसे, बने रहिए मेरे साथ। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी ना 4 बजने वाले हैं, मेरे लिए तो गुड इवनिंग हो ही गया, क्योंकि मेरे को नींद नहीं हुआ थोड़ा सा भी। उस समय इतना नींद लग रहा था, वीकनेस तो लगी रहा, लेकिन हमको नींद नहीं हुआ।
तो बोले अभी 4 बजे चलो हम चाय बनाएं, मसाले वाली अदरक वाली चाय पियेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ हम शाम का काम भी चालू कर दिए हैं, जैसे कि क्या क्या चालू किए वो भी बता देते हैं, देख लीजिए। देखिए आज हम सिर्फ चावल खाने का मन है मेरे को, सिर्फ चावल खाएंगे आज। तो हम अभी ही चावल बनाते हैं, इसको बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ दूध गर्म करने रखते हैं, ये अपने लिए चाय चढ़ा दिए हैं। फिर ये मिर्ची अदरक को धो लिया है, इसको काट के इसको ब्लेंड अच्छे से पीस देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, पेस्ट बनाना है। पहले चाय पिए। सॉरी मेरे को बस थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या है। तो हमने चलो अदरक वाली चाय पीते हैं और साथ ही साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। देखिए बाहर कपड़ा सूख गया होगा तो वो भी लेके फोल्ड कर देते हैं। और क्या क्या सामान लाना है उसका लिस्ट बनाना है, तो हमने बना तो लिया है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बिस्किट्स है कि नहीं देखें। नहीं बिस्किट्स नहीं, बिस्किट्स लेना पड़ेगा मेरे को, उसको लिस्ट में लिखे। बहुत अनईजी फील हो रहा है, गर्म पानी भी पी रहे हैं, बेचैनी सा लग रहा है। यहाँ हम काफ़ी देर तक लेटे रहे लेकिन मेरे को नींद नहीं आया। बाहर हवा ठंडा ठंडा चल रहा है, कपड़े थोड़ी देर बाद सुखाएंगे। कंबल ओढ़ के काफ़ी देर तक लेटे रहते, सोचे सो जाएंगे, लेकिन खांसी उठ रहा है ना तो बेचैनी लग रहा है। तो हम कंबल ओढ़ के लेटे लेटे फ़ोन देख रहे थे। फिर हम बोले चलो अभी जाते हैं। चाय पिए फिर अपने काम में लगते। फिर हमको शाम को डीमार्ट जाना है, जैसे कि बोला था मेरे हस्बैंड जी के साथ सामान लेने। तो उल्टी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल काम निपटाते हैं और सब्जी क्या बनाएंगे बनाने के बाद बताएंगे। वैसे तो हमने दिखाया था सहजन, तो उसका भी थोड़ा देर बाद हम प्लानिंग करेंगे। पहले चाय पी के थोड़ा अच्छे आप एनर्जी ले लें, थोड़ा रिलीफ महसूस करने लगे, उसके बाद काम में लगेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम सब्जी बनाने जा रहे हैं और सब्जी में बनेगा ड्रम स्टिक। मेरे को ठंडी लग रही है तो हवा बाहर चल रहा है ठंडा ठंडा, तो हमने जैकेट पहन लिया क्योंकि ठंडी मेरे को कपकपी वाला ठंडी लगता है। फीवर वीवर ना आए टचवुड, बस जल्दी रिकवर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं आपको दिखा देते, देख लीजिए। देखिए ये आलू हमने बॉईल कर लिया था, जैसे कि पहले बताया था। ये सब्जी के अकॉर्डिंग ही इसमें आलू डालेंगे, ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे कि आलू काफ़ी है। ये ड्रम स्टिक, तो यहाँ हमने सरसों का तेल गरम कर लिया है। अभी ड्रम स्टिक को फ्राई करेंगे, थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे, इससे इसका अच्छा स्वाद आ जाता है। इसमें हम बैगन डाल के बनाते हैं, लेकिन आज हम सिंपल ही बनाएंगे, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं। मसाला में हमने लहसुन मिर्ची का भी पेस्ट हम पीस रहे हैं। देखिए मिर्ची अदरक का पेस्ट, तो बाकी टमाटर लहसुन और प्याज को बाद में पीसेंगे। ये फ्राई कर रहे हैं, साथ ही साथ इसको पीस के एयरटाइट डब्बा में रख देंगे फ्रिज में। तो चलिए अभी हम अपना काम निपटाएं, क्योंकि ये सब करते करते मेरे को आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये पीसने में टाइम लगेगा। इसको चला चला के पीसना हो कि देखिए कहीं भी बचा ना हो, गोटा एक भी मिर्ची साबुत ना रह जाए, ऐसा है। ये भी फ्राई हो रहा है, साथ ही साथ मसाला करके। आलू तो बॉयल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। बस पहले मिर्ची पीस ले, फिर उसी जार में हम मसाला पीस लेंगे। और चावल तो हमने बना ही लिया, और हमको आज चावल ही खाने का इच्छा हो रहा, रोटी नहीं। तो मेरे हस्बैंड जी जब जितना रोटी खाएंगे बस उतना ही रोटी बनाएंगे, और जब ऑफिस से आ जाएंगे पूछ लेंगे कि अब निकल रहे हैं तो फटाफट रोटी बना देंगे ऑफिस से जब आएंगे, क्योंकि फिर हम लोग खा के फिर हम लोग जाना है डीमार्ट, थोड़ा बहुत सामान लेना है। सैटरडे को सुंदरकांड है हमारे
बिल्डिंग में, तो पूजा का जो थोड़ा बहुत सामान लेना बाकी है जाके लेके आएंगे, लिस्ट बना लिए। फिर मेरे को घर का भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। सॉरी हाँ, थोड़ा रह के बोलने में खांसी उठ जा रहा है तो इग्नोर कीजिएगा मेरी खांसी को। तो क्या बोल रहे थे, हाँ पूजा का सामान लेना है, वो सब देखते हैं, घी वगैरह, और घर का भी थोड़ा बहुत सामान लेना है। इच्छा तो नहीं है मेरे को, खड़ा होने का इच्छा नहीं हो रहा है, इतना वीकनेस हो रहा है। बट दीदी के यहाँ जितने दिन थे हम एक भी काम नहीं किए। दीदी जो बोलती थी वो भी नहीं, वो भी कब बोलती थी जब उसको जल्दी जल्दी जाना होता था, मगर अदरवाइज वो एक काम नहीं बोलती थी मेरे को। खाली बैठे बैठे हम खाए हैं ये 15 दिन खाए हैं और आराम किए हैं, उसी का नतीजा है कि बीमार पड़ गए आराम नहीं करते, हाथ पर चलाते होते ना तो फिट रहते। वहाँ के ठंड ना, मेरे को अपना क्या है ना, मेरे को मेरे तरफ का ठंड बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को यहीं का सॉरी, मेरे को यहीं गुजरात का ही जो हल्का फुल्का ठंड पड़ता है वही नहीं बर्दाश्त होता है। तो मेरे तरफ में तो झारखंड बिहार में कितना ठंड पड़ता है। और अभी हमको जैसा लग रहा है ना कि जब निमोनिया के बाद से मेरे को वेदर चेंजिंग सूट नहीं करेगा, तुरंत ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कफ और कोल्ड होगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी ये सब जल्दी जल्दी निपटा लें, फिर मिलते हैं। क्योंकि हमको कपड़े फोल्ड बाहर से दे लिए, वही फोल्ड करके अपनी जगह रख दें, फिर हम अपने दूसरे काम में लगेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए कितना अच्छा मेरा सब्जी का मसाला फ्राई हो गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो अभी इसमें पानी डाल के पकने देते हैं, फिर जितना हमको चाहिए होगा चावल के अकॉर्डिंग उतना ग्रेवी रखेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। तो हमने यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था पीने के लिए, तो अब यही वाला पानी डाल देते हैं बाद में, और गर्म करके डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। लेकिन हमको लगता है ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सहजन को पकने में, ऐसे कोमल कोमल सहजन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, लेकिन फिर भी हम पानी गर्म कर लेते हैं तो अच्छे से ये हो जाएगा। चलो उसको ढक देते हैं, स्लोली स्लोली पकने देते हैं, और मेरा जो दूसरा काम बाकी था वो निपटा लेते हैं। चलिए गर्म पानी पीते पीते पहले जाएं होम्योपैथिक दवाई पिए पीते हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग खाना खाते हैं, फिर हम लोग को निकलना है डीमार्ट के लिए। थोड़ा बहुत जो बोला था सामान लेके आएंगे, खाना खा लेते उसके बाद निकलते हैं। चलिए, नमक कैसा है ये बताइए ना, ठीक हुआ है, पक गया ना अच्छे से? तो चलिए हम लोग खाने बैठते हैं, फिर खा के मिलते हैं। हम रेडी हो गए, खाना वाना खा के लिस्ट ले लिया है। जा रहे दो कैरी बैग ले लेते हैं, और बर्तन आग के धोएंगे ना तो कल धोएंगे, चलेगा। फिर वहाँ से सामान लेके आएंगे, उसके बाद हमको नीमोलाइज़र लेना है, दवाई खाना है, ये काम है। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं। अपना इन्हेलर भी ले लिया है साथ में, क्योंकि रह रह के खांसी। मुंह में लौंग ले लेते हैं, नहीं लौंग नहीं, ये वाला ले लेते हैं। ये एक है स्वालिन टैबलेट आयुर्वेदिक का, ये दीदी दी थी, तो इसको मुंह में रखते हुए चलते हैं। चलो सामान लेके आए, फिर आएंगे तो अपना दवाई खाएंगे। चलिए देख लीजिए आपको उसमें और क्या लिस्ट में और क्या लिखना है। देखिए अभी ये सुनसान दिख रहा है ना एरिया, शनिवार को यहीं जगमगाएगा। मेरे सत्य साईं बाबा का भजन और सुंदरकांड होगा, है ना। चलिए हम बैठे और निकले सामान लेने। कौन बैठा है? ठंडा हवा लग रहा है। हाँ
छोटा दाना वाला नहीं मिर्ची, तो वही ले लीजिए ना, चाय में पड़ जाता ना, ये बड़ा बड़ा क्या। आगे फ्रेंड्स डी-मार्ट से सामान लेके बाहर, हमको तो बहुत ठंड लग रही थी, घर पे ही हमको कपकपी लग रही थी, बाहर भी बहुत हवा चल रहा है ना तो ठंडी है। तो वहाँ पे देखिए 4 बैग लाए हैं भर के, जो हमको लेना था, थोड़ा थोड़ा सब में रखा हुआ है। एक बैग मंदिर में रखा है, वो पूजा का सब सामान है, तो 4 बैग का सामान था। 10 बज गए हैं, तो चलिए अब ये नेबुलाइज़र का टाइम आ रहा है, ऐसे नेबुलाइज़र लेंगे। सबसे पहले मेडिसिन खा लेते हैं, जिसमें से ये जो मेडिसिन है ना, कहाँ है, हाँ यहाँ पे है। वो इतना गंदा स्मेल करता है ना, जैसे उसको उसका कवर से निकालते हैं ना, जैसा लगता है कि गटर का पानी महक रहा है, इतना गंदा, उल्टी हो जाएगा। ये वाला है भाई, रैपर ही गंदा महक रहा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ेगा। ब्रोंकाइटिस के लिए है ये, जो मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। बहुत गंदा महक रहा है। चलिए सॉरी, चलिए अब हम दवाई खाएं, नेबुलाइज़र लें, उसके बाद चेंज करेंगे। और नेबुलाइज़र लेने के बाद ना एकदम शरीर ढीला हो जाता है, मुंह से नाक से लेना होता है, मुंह से छोड़ना होता है, मुंह से लेना होता है, नाक से छोड़ना होता है। ये प्रोसेस में शरीर एकदम ढीला हो जाता है, ऐसा लगता है यहाँ चढ़ गया है इसका असर। तो इसीलिए चलिए ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू।